अब आप लोगों के समक्ष श्रीमद् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवदनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज का अद्भुत आध्यात्मिक प्रवचन प्रारंभ होने जा रहा है। अतएव आप सब लोगों से प्रार्थना है कि अत्यंत समाहित चित्त होकर श्रवण करें एवं लाभ उठाएं। अब श्री कृष्ण का परम दुर्लभतम समर्थारति रूप निष्काम प्रेम का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए जो श्री कृपालु रूप से अवतीर्ण हुए हैं, उन अहेतुकी करुणा करने वाले श्री कृष्ण चंद्र रूप श्री गुरुवर के पाद पद्मों में विनम्र नमस्कार करते हुए मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे अपने दुर्लभतम उपदेश से हम अधम जीवों को कृतार्थ करें। कल्याणानां निधानं कालिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परिपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवर वचसा जीवनम् सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलानां सकल निगम बल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम् सकृदपि परिगीतम् श्रद्धया हेलया भृगुवर नरमात्रम् तारयेत् कृष्ण नाम। नमः कमलना नमः कमलमा
नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सद्गुरु चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात गुरु तत्व पर संक्षिप्त प्रकाश डाला जाएगा। अलबेली सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। यह पर्व समस्त जीवों के लिए सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। लोग आशा करते होंगे कि गुरु तत्व के विषय में प्रकाश डाला जाएगा, किंतु गुरु तत्व पर तो सचमुच का गुरु भी प्रकाश नहीं डाल सकता। सचमुच का गुरु, मैं तो एक नाम मात्र का जगत गुरु हूं
आदि जगत गुरु चतुरानंद ब्रह्मा भी गुरु तत्व पर ऐसा प्रकाश नहीं डाल सकते जिससे जीवों का अंधकार चला जाए। क्योंकि गुरु शब्द का अर्थ ही है गु शब्द स्पंधकार रु शब्द तन्निरोधका अंधकार निरोधित्वात् गुरुरुत्य विधीयते। गु माने अंधकार अज्ञान और रु माने निकालने वाला समाप्त कर देने वाला अथवा ज्ञान दे देने वाला आनंद दे देने वाला माया को समाप्त कर देने वाला। ऐसा जो कोई हो उसको गुरु कहते हैं। आगे आपको हम बताएंगे गुरु की परिभाषा। लेकिन जैसे भगवान के विषय में आप वेदों में शास्त्रों में पुराणों में सुनते आए हैं कि वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है क्योंकि दिव्य है, ऐसे ही गुरु भी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। तो फिर वाणी तो सबसे नीचे होती है, इससे ऊपर मन है, उससे ऊपर बुद्धि है, तो बिचारी वाणी कहां तक जाएगी? उसका निरूपण तो जगत में ही असंभव है। गधे की अकल से समझिए, आप लोगों ने रसगुल्ला खाया होगा। हाँ खाया है। कैसा होता है? कैसा होता है? मीठा होता है। मी और ठा कहने से सुनने वाले को तो बोध होगा नहीं। ये मी और ठा आपने जो कह दिया, हमने सुन लिया, तो हम पूछेंगे ये मीठा क्या होता है? ये मीठा कैसा होता है? अरे तुमने गुड़ खाया है, चीनी? नहीं, मैं नीम का कीड़ा हूं, मैंने कभी कोई मिठाई नहीं खाई। अब बताओ मुझे रसगुल्ला कैसा होता है? तो वो हाथ जोड़ देगा कि मैं तुमको नहीं समझा सकता। देखो, ये माइक वस्तु का भी हम निरूपण वाणी से सही सही नहीं कर सकते, तो फिर इंद्रिय मन बुद्धि से परे वाले तत्व का निरूपण वाणी से कैसे होगा? इसलिए सचमुच का गुरु भी गुरु तत्व पर ऐसा प्रकाश नहीं डाल सकता कि हमारा अज्ञान चला जाए। लेकिन तदपि कहे बिनु कहा न कोई, रहा न कोई। सब संतों ने गुरु महिमा गाई है, भगवान ने भी गाई है, वेदों ने भी गाई है, पुराणों ने भी गाई है, उसी को हम दोहरा देंगे। हाँ, तो चलिए सबसे पहले वेदों में गुरु के बारे में वेद क्या कहता है। क्योंकि हम लोग तो तीन ही तत्व सुनते आए हैं। एतज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम में किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र। ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी मंत्र है,
9वें अध्याय का 11वां मंत्र। 3 तत्व है, एक वो, एक मैं, एक ये। वो ब्रह्म, मैं जीव, ये माया। एक गुरु तत्व कहां से टपक पड़ा। और जबकि नारद पुराण में वेद व्यास ने लिखा, तत्वम गुरु समम नास्ति, गुरु तत्व के समान इंपॉर्टेंट कोई तत्व नहीं। अरे भाई, पहले ये तो बताओ गुरु तत्व आया कहां से, जब 3 ही तत्व हैं। वेद कहता है, देखो तुम लोग जो जीव हो, तुमको मेरी भक्ति करना है, मेरी शरणागति करना है। तुम मेरे हो ये मान लो और मुझको अपना मान लो, बस। कुछ करना धरना नहीं है। इसी को तो भक्ति कहते हैं। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, ये मान लो। हमारी जिद है, नहीं मानेंगे तो दंड भोगो, भोग लेंगे। संसार में जब किसी का दिमाग खराब होता है तो वो मर्डर करता है ना, तो लोग कहते हैं मर्डर करेगा फांसी हो जाएगी। हो जाए तो हो जाए, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं रहा, क्रोध में बुद्धि खो बैठा है। ऐसे ही हम लोगों का हाल है। अनंत बार मानव देह मिला, अनंत बार भगवान और गुरुओं ने समझाया, लेकिन जिद है हमारी, हम सबको शरणागति करेंगे, केवल भगवान और गुरु को नहीं करेंगे।